जैन धर्म में वर्ष भर में व्रत उपवास इत्यादि अनेक प्रकार की आराधनाएं होती हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की आराधना है नपद औली तप आराधना। ये आराधना वर्ष में 2 बार होती है, एक चैत्र के महीने में और एक आश्विन के महीने में। 2 बार ये आराधना 9 दिन की होती है और इस आराधना का बहुत महत्व है। नवपद तप आराधना का यदि हम औली का संधिच्छेद करते हैं नवपद शब्द का तो बनता है नव प्लस पद। इसका अर्थ है 9 प्रकार के पद। ऐसे 9 श्रेष्ठ पद, दुनिया के सर्वोच्च पद, जिनकी साधना आराधना करने से जीव को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। औली का मतलब है साधना का, तप का विशेष काल। ऐसा वो महान विशेष काल जिसमें इन 9 पदों की, श्रेष्ठ पदों की आराधना की जाती है और इसकी आराधना से आत्मा की उन्नति होती है। ऐसे ये नवपद औली कही गई है और इनकी आराधना करने से व्यक्ति के सब प्रकार के कष्ट, सब प्रकार के संकट, सब प्रकार की मुसीबतें दूर होती है। बहुत महत्वपूर्ण है इसकी आराधना। मेरे दादा गुरनी जी महाराज श्री हेम कुमार जी महाराज, उनके पास जब भी कोई अपनी मुसीबत संकट लेके आता था तो मैंने बहुत बार उनसे सुना था कि वे कहते थे कि औली तप की आराधना करो। चैत्र महीने भी आएगी, आश्विन महीने भी आएगी, तब कर लेना। और लोग उनके कहने से जब औली तप करते थे तो मैंने उनके जीवन की बड़ी बड़ी समस्या का समाधान होते देखा। जिनके यहाँ संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति हुई। निर्धन लोग अगर उनके पास आए, उनको औली तप कराया तो वो धनवान बने। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं औली तप की आराधना से हुई, सौभाग्य की प्राप्ति हुई। और हमारी परंपरा भी इसमें यही कहती है कि इस तप की आराधना श्रीपाल मैना सुंदरी ने की। उनका कोढ़ का जो रोग था वह तो ठीक हुआ ही, उनके खराब हुए रिश्ते भी ठीक हुए। इतना ही नहीं, इस तप की आराधना करने से वो इतने सौभाग्यशाली थे, इतने सौभाग्यशाली बने कि 3 जगहों के सम्राट बनते हैं श्रीपाल अपने जीवन में। और इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग के रास्ते को भी प्रशस्त कर देते हैं, दुनिया के सब प्रकार के दुखों को समाप्त कर देते हैं, अंत कर देते हैं, सब प्रकार के दुखों को सीमित कर देते हैं। ऐसी महान महिमा है इस नवपद औली की। आपके सौभाग्य को बढ़ाती है और आप सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, किस किस का आशीर्वाद मांगते हो, कहाँ कहाँ से मंत्र लेते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, कहते हो ये पुण्य करो, वो पुण्य करो, आपका भाग्य बढ़ेगा, सौभाग्य बढ़ेगा। लेकिन नवपद औली में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा क्षमता है कि इनकी आराधना करने वाला व्यक्ति महासौभाग्यवान बनता है। ऐसा सौभाग्यवान 3 लोगों का सुख उसके चरणों में अटकेलियां करने लगता है। ऐसा महान सौभाग्यवान, ऐसा पुण्यवान बनता है। इस पद की आराधना करने वाला व्यक्ति ऐसा पुण्यवान बनता है कि जहां भी जाता है उसकी जय जयकार होती है। आज तक ये लाखों लोगों ने इसकी आराधना की है, इसकी आराधना से अपनी समस्याओं के समाधान किए हैं, अपने कष्टों को उन्होंने दूर किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महिमाशाली है ये 9 पद आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हर व्यक्ति के पास समस्या है, हर व्यक्ति कहता है मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम में जी रहा हूँ। किसी के पास धन की कमी है, किसी का तन स्वस्थ नहीं है, किसी के रिश्ते उलझे हुए हैं और किसी के जीवन के अंदर मन अशांत है, बेचैन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। हर व्यक्ति जो है वो समस्या में जी रहा है और उसको समस्या का समाधान चाहिए। इस सारी समस्याओं का समाधान नवपद औली में है। ये 9 श्रेष्ठ पद जो है आपकी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। ये 9 ऐसे श्रेष्ठ पद हैं, इन पदों में छिपा है आपकी सारी समस्याओं का समाधान। समस्या बाहर से है नहीं, समस्या आपके भीतर से जन्मी है और इसलिए समाधान भी भीतर से चाहिए। और ये वही है नवपद आराधना का समाधान, आपकी भीतर की सारी समस्याओं का निवारण करता है, यानी कि आपकी आंतरिक थेरेपी है। ये वो दिव्य उपचार है जो हर समस्याओं का समाधान देता है।
ये 9 पद 9 दिन, हर दिन आत्मा के लिए नई दवा और नया समाधान देते हैं। जैसे कपड़े को धो देते हो तो वो चमक जाता है, उसी प्रकार 9 पद की आराधना करने से आपकी आत्मा चमक जाती है, महाभाग्यवान बनती है, महासौभाग्यवान बनती है। और इसमें आराधना क्या की जाती है? इसमें आराधना की जाती है, इस दिन ऐंगिल तप किया जाता है। एक ही समय भोजन करना है, वो भी रूखा भोजन, उबले हुए चने, भुने हुए चने, उबले हुए चावल, खुश्क फुल्का, ये पानी के साथ ले सकते हैं। इसका भोजन आपको करना है, एक समय कर लो। और उसके साथ इस दिन आपको इन 9 पदों में से एक एक पद की प्रतिदिन आराधना करनी है। वंदना, लोग नमोथुन का पाठ, क्षमा समन का पाठ, इस प्रकार इसका पाठ करते हुए इसकी आराधना की जाती है। और हर पद की आराधना आपको हर नया समाधान देती है, आपकी हर समस्या का समाधान करती जाती है, निवारण करती जाती है। और ये 9 पद बड़े महिमाशाली हैं। ये 9 पद आपके जीवन की 9 श्रेष्ठ कलाओं को जागृत करने वाले हैं। इन 9 दिनों की साधना अगर आपने सही तरीके से कर ली, सही भावना से कर ली, श्रद्धा से कर ली, सही रंग के साथ इसकी कर ली अगर आपने, तो याद रखिए इन 9 दिन की साधना से आपके 356 दिन अपने आप समझ जाएंगे। ऐसी शक्ति, ऐसी महानता इन 9 पदों की आराधना में छिपी हुई है।